वन मित्र ऐप में फॉरेस्ट गार्ड के वेरिफिकेशन की डिटेल्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हेलो सभी साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वन मित्र ऐप में फॉरेस्ट गार्ड कैसे काम करेगा, किस प्रकार से लॉगिन करेगा, उसके पैनल में किस तरह से वन मित्रों के द्वारा चढ़ाया गया डेटा शो होगा और वो किस तरह से वन मित्रों के द्वारा किए गए काम को अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। एंड तक बने रहे वीडियो में, सारी जानकारी हम लाइव देखेंगे। सबसे पहले हमारा वन मित्र का ऐप है, उसमें वर्जन 2.3 फिलहाल चल रहा है। उसके अंदर वन मित्र भी लॉगिन कर सकता है और फॉरेस्ट गार्ड भी लॉगिन कर सकता है। ऐप ओपन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद में हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। लैंग्वेज हम इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने पास पैनल में लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड का अलग से और वन मित्र का अलग से। फॉरेस्ट गार्ड को अपना कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के और फिर लॉगिन करना है, जबकि वन मित्र को यहाँ पर अपना फैमिली आईडी जो है वो डालकर लॉगिन करना होगा। उसके बाद में इसमें लॉगिन हो जाएगा। दोनों का लॉगिन का पैनल अलग अलग बना दिया गया है। जैसे ही फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड जैसे ही अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर डालेगा, उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड के नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार से पैनल उसका ओपन होएगा। उसमें सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड का नाम यहाँ पर लिखा होगा, वेलकम, और फॉरेस्ट गार्ड का नाम। ये डैशबोर्ड है, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है। उसमें यह शो करेगा कि उस फॉरेस्ट गार्ड के अंडर कितने वन मित्र काम कर रहे हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं, इसमें इस फॉरेस्ट गार्ड के अंडर 162 वन मित्र जो है वो काम कर रहे हैं। अब इन वन मित्रों के द्वारा किया गया कार्य यानी कि जो डेटा है वो नीचे दिखाई देगा। गड्ढा खोदने की स्थिति, मतलब इन 162 वन मित्रों ने कितने गड्ढे यहाँ पर खोदे हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा है कुल 578 गड्ढे इन्होंने खोदे हुए हैं। फिर दिखाएगा कि इस वन मित्र ने नहीं, इस फॉरेस्ट गार्ड ने कितने गड्ढों को स्वीकृत किया है यानी कि अप्रूव किया है, कितनों को पेंडिंग इन्होंने अभी रख रखा है और कितने अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट कर दिए हैं। वो सब डेटा यहाँ पर शो किया जाएगा। बाद में वृक्षारोपण जब स्टार्ट हो जाएगा तो वो वेरिफिकेशन यहाँ पे चलेगा कि कुल वृक्ष कितने लगा दिए गए, फॉरेस्ट गार्ड ने कितने वृक्ष अप्रूव किए हैं, कितने वन मित्रों के, और कितने पेंडिंग है और कितने रिजेक्ट कर दिए हैं। वो सब चीजें यहाँ पर सारा डेटा फॉरेस्ट गार्ड के लॉगिन पैनल में दिखाई देगा। ठीक है, ये सब चीजें वन मित्र को नहीं दिखाई देंगी। उसके बाद में नीचे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, एक तो मानचित्र स्क्रीन और एक वीएम सूची। इन का क्या प्रयोग है, क्या यूज है, ये भी हम जानेंगे। मानचित्र स्क्रीन पर अगर यदि फॉरेस्ट गार्ड क्लिक करता है तो एक मैप खुल के आएगा। उस मैप में उसको ये दिखाई देगा कि किस किस वन मित्र ने किस किस लोकेशन पे कहाँ पे गड्ढे खोदे हैं, तो वो वहां पे जाके और उनको वेरीफाई करेगा। यह लोकेशन वन मित्र के ऐप में भी है और फॉरेस्ट गार्ड के मैप में भी है, दोनों जगह पे दिखाई देगा। दोनों चीज चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वीएम सूची के अंदर सारे वन मित्रों की एक लिस्ट आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर वीएम सूची पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वन मित्रों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 31 वन मित्र इस फॉरेस्ट गार्ड के अंडर हैं। सभी का अलग अलग से ये दे रखा है, डिटेल दे रखी है कि किस वन मित्र ने कितने गड्ढे खोदे हैं। ये सारी डिटेल दे रखी है। ये नीचे देख रहे हो, इन वन मित्रों ने कोई गड्ढे नहीं खोदे हैं। एक चीज और यहाँ पे हम दिखाई दे रही है कि जिन वन मित्रों ने गड्ढे खोदे हैं उनके आगे कॉलिंग का बटन है। ये फॉरेस्ट गार्ड को काम आता है वन मित्र को कॉल करने के लिए, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड डायरेक्ट ऐप के अंदर कॉलिंग पे क्लिक करेगा और कॉल चली जाएगी वन मित्र के पास। तो फॉरेस्ट गार्ड उनको कॉल करके वन मित्रों को बोल रहा है कि आप आ जाइए, आपके गड्ढों की वेरिफिकेशन हो रही है। तो वो वन मित्रों को यहाँ से कांटेक्ट करेगा फॉरेस्ट गार्ड। जिन वन मित्रों ने यहाँ पे गड्ढे खोदे हैं उन्हीं के कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, बाकी का कांटेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इन वन मित्रों का कांटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इन्होंने गड्ढे यहाँ पर खोदे हुए हैं। यहाँ पे देखो, इन्होंने 1 खोदा है, इन्होंने 50 खोदे हैं, इन्होंने 53, इन्होंने 3 और इन्होंने 81। इस हिसाब से इनका सभी का 0
काउंटिंग है, तो इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं है और ये वन मित्र स्कीम से लगभग बाहर हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। जिनके काउंटिंग यहाँ पर 10 से ज्यादा है उन्हीं को स्कीम के अंडर रखा जाएगा। ये जो 3 वाला है इसका भी लगभग अप्रूव हो भी जाएगा तो इसके भी पैसे नहीं आएंगे क्योंकि मिनिमम 10 का क्राइटेरिया रखा गया है कि इसमें कम से कम जो है वो 10 की काउंटिंग तो होनी चाहिए। बाकी ये जो एक और भी है यहाँ पर, ये जो देखो काउंट 1 वाला, तो इसका भी शायद नहीं हो पाएगा। बाकी जो 81, 50 और 53 वाले हैं इनका वेरिफिकेशन होगा कितने गड्ढे इनके अप्रूव होते हैं। अगर 10 से ज्यादा अप्रूव होते हैं तो इन्हें पैनल में रखा जाएगा, वन मित्र स्कीम के अंडर रखा जाएगा और इनके पैसे आएंगे। अगर 10 से नीचे इनके अप्रूव होते हैं तो शायद इनके पैसे नहीं आएंगे। बाकी आगे देखते हैं और इस फॉरेस्ट गार्ड के पैनल में और क्या क्या चीजें शो करता है, आगे देखते हैं। जब फॉरेस्ट गार्ड वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही किसी वन मित्र की डिटेल पर क्लिक करता है, यानी कि इस वन मित्र, जैसे कि हम इसको लेते हैं 81 वाले को, इसके ऊपर जब फॉरेस्ट गार्ड इस पे क्लिक करेगा, इस एरो के निशान पे, तो नेक्स्ट पैनल खुल के आएगा उस वन मित्र की डिटेल। वन मित्र की डिटेल के जिस भी गड्ढे का वो डिटेल पर क्लिक करेगा, यानी कि ये गड्ढा किस वन मित्र ने खोदा है, तो फॉरेस्ट गार्ड क्या करेगा, यहां पर आप देखिएगा, यानी कि इस गड्ढे को फॉरेस्ट गार्ड वेरीफाई करने के लिए आया है, तो उस गड्ढे की आईडी यहां पे दी गई है, ये पिट आईडी है। प्लांटेशन स्टेज क्या है, पिट डग, यानी कि गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए आया है, लोकेशन यहां पर दे दी गई है, मैप पर लोकेशन दिखा रही है। अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा, ये तो जो दिखा रहा है ये तो वन मित्र ने फोटो डाल ली थी। आप नीचे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है वन मित्र, आप यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है वन मित्र। दूसरा जो है ये फॉरेस्ट गार्ड ने वेरीफाई किया है कि यहाँ पर एक्चुअल में ये गड्ढा है या नहीं है। इसमें नाम आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड का, आप एक बार जूम करके ध्यान से देख सकते हैं, ये लिखा आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। और ये फोटो साइड में जो है ये डाली थी वन मित्र ने, ये क्लिक की है फॉरेस्ट गार्ड ने। अब ये डेटा आगे चला जाएगा डिपार्टमेंट के पास, फिर डिपार्टमेंट इसको फाइनल पेमेंट के लिए अप्रूवल देगा, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसी प्रकार से किस गड्ढे को रिजेक्ट करना है, किस गड्ढे को अप्रूव करना है, ये सारा फॉरेस्ट गार्ड के हाथ में अब है। आगे देखते हैं, ये इस प्रकार से देखो, जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे लॉगिन में दिखाएगा, वन मित्र के लॉगिन में दिखाएगा कि आपके ये गड्ढे पेंडिंग है। देखो अभी तक तो लगभग सभी के ये दिखा रहा है कि आपके अभी पेंडिंग है, टोटल 47 अप्रूव्ड 0 पेंडिंग 47, इस प्रकार से। और जब वो अप्रूव कर देगा तो इस प्रकार से दिखाएगा कि टोटल तो इनके 315 थे, 11 इनके अप्रूव हो गए, 2 इनके रिजेक्ट हो गए। आप देख सकते हैं जो ये गड्ढा था ये रिजेक्ट हो गया है, ये गड्ढा था ये अप्रूव हो गया है, ये अभी पेंडिंग है, और बाकी ये सब पेंडिंग है, अभी इनका वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट गार्ड फोटो क्लिक करेगा, चेक करेगा, गड्ढे का साइज चेक करेगा, डिस्टेंस चेक करेगा और उसके बाद में वेरीफाई करेगा और रिजेक्ट करेगा। अगर यदि उसे गड्ढा ठीक नहीं पाया गया तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। इस प्रकार से एक और पैनल स्क्रीन देख लेते हैं हम। इसमें इनके 560 गड्ढे थे, 6 अप्रूव हुए हैं, 3 रिजेक्ट हो गए हैं, पेंडिंग 551 अभी बचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अप्रूव हो गया है, ये अप्रूव हो गया है, ये रिजेक्ट हो गया है। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के हाथ में है ये सारा, वो किसे रिजेक्ट करता है, किसे अप्रूव करता है। तो आपने जितनी भी मेहनत की है वन मित्र साथियों ने, तो वो आप फॉरेस्ट गार्ड उनको चेक करेंगे, बाकायदा उनको फोटो भी अपडेट करना है फॉरेस्ट गार्ड को जाके कि वन मित्र ने जो गड्ढा किया है उसकी फोटो क्लिक करो और हमें बताइए कि वो ठीक गड्ढा उन्होंने खोदा है या नहीं खोदा है। अगर यदि फॉरेस्ट गार्ड को उचित नहीं लगता है वृक्षारोपण के लिए, पौधे को बोने के लिए वो गड्ढा उचित नहीं लगता है और वो उनके पैमाने में ठीक नहीं बैठता है, यानी कि 2 बाई 2 का गड्ढा जो अगर उन्हें ठीक नहीं लगता है तो वो उसे तुरंत वहां पर रिजेक्ट कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और अब देखते हैं कितने साथियों के कितने रिजेक्ट होते हैं और कितने अप्रूव होते हैं। ये जो 560 का डाटा है, ये डेटा बाद में पता चलेगा कि अप्रूव कितने होते हैं। इस प्रकार से सभी वन मित्रों को अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना है कि कितने उनके अप्रूव हुए हैं और कितने अप्रूव नहीं हुए हैं। फॉरेस्ट गार्ड का वेरिफिकेशन का काम रोजाना डेली चालू है, आप अपने डैशबोर्ड में चेक करते रहिएगा। फिलहाल कोई जिन्होंने सबमिट नहीं किया है, जिन्होंने अपने डेटा को सबमिट नहीं किया है, उनका यहाँ पर एक बटन मिलेगा, उस बटन पे सहमति पत्र लगा के और उसको सबमिट कर दें, तभी गार्ड जो है आपके पास फॉरेस्ट गार्ड आएगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर यदि आप सबमिट नहीं करते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो फॉरेस्ट गार्ड आपके पास नहीं आएगा चेक करने के लिए, क्योंकि वो डेटा फॉरेस्ट गार्ड के पास पहुंचेगा ही नहीं। तो सबमिट सभी वन मित्र कर दें एज सुन एज पॉसिबल। सबमिट का ऑप्शन फिर से दे दिया गया है। फिलहाल के लिए नया कोई गड्ढा अपडेट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ डेटा को सबमिट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो सभी वन मित्र सबमिट कर दीजिएगा, फिर फॉरेस्ट गार्ड आपके डेटा को वेरीफाई करेगा, फिर आपके जो गड्ढे हैं वो अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगामी अपडेट्स को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। और सभी वन मित्र साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जानकारी सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।